हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 का स्टैटिक्स जो कर रहे थे हम उससे आगे करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन पार्ट करेंगे, जिसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग मिलती है जो कि आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे ये दिया हुआ है आपको, यहाँ एल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है आपको फाइंड करना है। एक खास बात क्या है यहाँ पर कि आपको मीन गिवन है, जो आप मार्जिन निकाल के परेशान हो रहे थे कैलकुलेट कर करके, यहाँ आपको वो मिल जाता है पहले ही। चलो बढ़िया है। ओके, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माध्य। माध्य जो है, जो मीन है वो आपको दिया हुआ है, वो कितना है, वो 18 है। ठीक है, ये आपको गिवन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, है ना। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता। लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, दोबारा बता रहा हूं मैं, इस एफ को निकालने के लिए आपको कहा गया है इस क्वेश्चन में। ये एक अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूनिक है। इस फ्रीक्वेंसी को निकालने की बात कर रहे हैं आपसे, इसीलिए तो जिस प्रोसेस से आप करते हैं, या तो आप डायरेक्ट मेथड लगाइए, है ना, जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा मेथड है आपके पास एज्यूम मीन मेथड, से बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। दोनों में से कोई भी मेथड लगाइए। तीसरा मेथड है फॉर्मुलेशन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी लगा सकते हैं आप, आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है ना, करते हैं। हमारे पास जैसे नंबर्स होंगे, जैसा नंबर, अगर हैवी नंबर्स लगा, नंबर बड़े लगे, मैं प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाऊंगा डायरेक्ट, किसमें लगाऊंगा, फिर एज्यूम लगाऊंगा। देखते हैं कैसा कंडीशन होता है। ठीक है, चलो सबसे पहला चीज हमें क्या निकालना होता है। जैसे आप मीन निकालते हैं, एक्स आई का बॉक्स बनाते हैं नया, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स आई का बॉक्स बना देंगे, है ना। इसे बोलते हैं वर्ग चिन्ह, है ना, क्लास मार्क कहते हैं। कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, है ना, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2। ठीक है, जब आप दोनों को जोड़ोगे 10 + 20 और 3 और 1 4, 24 आएगा। 24 को 2 से भाग करोगे, चलो गैप कितने का है, सब में 2 का गैप है, तो सब में 2 ऐड करेंगे। ठीक है, 12 में अगर 2 जोड़ते हो आप 14 आएगा, ध्यान 16 18 20 22, ये हमारी एक्स आई आ गई है। अगर आपको लगता है कि इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो डायरेक्ट मेथड लगा दो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि डिफिकल्ट है मल्टीप्लाई करना, गुना करना मुश्किल लग रहा है आपको देख करके इसमें, तो आप क्या करोगे, आप कल्पित माध्यम के लगाओगे, एज्यूम मीन मेथड लगाओगे। सही है, ठीक है, क्या करें बताऊं आगे, कर लो कि गुना आसान है। अभी यहाँ पे 30 इंटू ये मुश्किल हो सकता है, बाकी तो हो ही जाएगा। या एज्यूम लगाऊं, बताओ एज्यूम लगाए, कोई बात नहीं, एज्यूम लगा लेते हैं। एज्यूम के लिए मुझे एक डीआई का बॉक्स बनाना पड़ेगा। डीआई का बॉक्स कैसे बनता है, एक्स आई माइनस ए, याद करना है, बस आपको टर्म्स को समझ के चलना है। एक्स आई माइनस ए करना होता है, इसका मतलब मुझे एक एज्यूम, ए की वैल्यू एज्यूम में मुझे यहाँ पर इसमें एक्स आई में लेनी पड़ेगी। और मैंने एक बात कहा था आपको, हमेशा बीच वाले लेने की कोशिश करना। चलो देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब 3 नीचे छोड़ दो, 3 ऊपर छोड़ दो। ये जो 18 है ना, 18, इसको मैंने ए ले लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, एज्यूम ए की वैल्यू, ध्यान देना, पहला यहाँ पे निकालना है, डी आई निकालना है। एक्स आई कितना है यहाँ पे 12, 12 में से ए माइनस करो, ए है कितना 12 में से 18 गया यहाँ पर माइनस, नेक्स्ट 14 में से 18 गया -4, 16 में से 18 गया -2, और 18 में से 18 गया 0। ठीक है, देखो यहाँ का निकालना है। एक्स आई की वैल्यू क्या है इधर 20, ए की वैल्यू कितनी है 18, 30 में से 18 गया 2, 22 में से 18 गया 4, 24 में से 18 गया। एक बात और बताता हूँ, अगर आप बीच में कभी भी लोगे ना, जहां तक 0 आएगा उसका उल्टा होगा, माइनस जो प्लस का बन जाएगा, 4 जो माइनस का था वो प्लस का, माइनस से प्लस का, ऐसा होता है अगर बीच की वैल्यू करेक्ट होगी तो। यहाँ तक क्लियर है, किस मेथड पे चल रहे हैं हम लोग, किस विधि पे, कल्पित माध्य, है ना, एज्यूम, क्योंकि डीआई निकाला है मैंने। ओके, अब क्या करेंगे, नया बॉक्स बनेगा, एफ आई इंटू डी आई का बॉक्स बनेगा। तो भाई 7 इंटू -6, 7 गुना 6,
माइनस 42, 6 चौक 24, बिल्कुल सही है। 9 दूनी माइनस का 18, 13 गुना 0, यहाँ ध्यान देना f इंटू 2, तो भाई 2f आएगा ना। 520, आपको एक चीज और पता ही है, फ्रीक्वेंसी का मुझे सम करना होता है। दोनों में से कोई भी मेथड लगाओगे, सिग्मा एफ आई तो निकालना है, उसके बाद ये भी निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई, इनका सम करना है। करेक्ट है? अगर आप इनका सम करने जा रहे हैं, ठीक है, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25 और 10 35, 5 40 और 4 44, और f तो ऐसी रह गया। समझ रहे बात? सबको जोड़ा तो 44 आ गया, लेकिन f की वैल्यू मुझे नहीं पता, 1 2 3 4 कितना है पता नहीं ना, तो मैं लिखूंगा 44 प्लस f। ये बात समझ में आ गया? क्योंकि मुझे सबको जोड़ना है, f मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं कहूंगा सबके साथ जुड़ जाओ, लेकिन प्लस में f भी लिखा रहेगा। ये क्या है? ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, समेशन f बाई, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास देखो, ये प्लस का सॉरी माइनस का 24 और प्लस का 24 दोनों आपस में कट जाएंगे, सही है। देखो एक तरीका ये होता है कि आप ऐसे आपस में एडजस्ट कर सकते हो। एक तरीका ये है कि माइनस को ऐड करके लिख लो, प्लस को ऐड करके लिख लो, और दोनों को आपस में एडजस्ट यहाँ पे कर लो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे कैलकुलेशन को करते हो, किस तरह से करते हो। चलो मैं एक तरीका लेके चलता हूँ, जो पहले सिखाया था वही बता दूंगा कि मैंने सभी माइनस को एक साथ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसको हम अगर हम इसे ऐड करते हैं माइनस के सभी को, ठीक है, क्या बनेगा? ये हो गया 8 4 12 और 2 14, ये 14 का 4, एक हाथ से 4 तो 6 1 7 और एक 8 माइनस का, करेक्ट है। अब प्लस वाले ऐड करो इन दोनों के, ये 4 करेक्ट है। एक चीज रह गया 2f है ना, तो प्लस में 2f भी है ना, इसको एडजस्ट करते थोड़ा सा, ये तो आपस में तो कैलकुलेट होंगे ना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, तो नेगेटिव क्या आ जाएगा? 40 ना, पहले इसको लिख लेते हैं, 2f माइनस 40, ये आया। क्या यहाँ तक सही है? कुछ दिक्कत, कोई डाउट आया समझ में सभी को? ठीक, हो गया, चीजें निकाल ली। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन हमें गिवन था 18, फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा जो मीन का फॉर्मूला है, मीन को ऐसे भी लिखते हैं ना, पता है ना, दिखाया था ना लास्ट क्लास में, ठीक है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास, अभी एज्यूम लगाए हैं तो एज्यूम के हिसाब से ए लेना पड़ेगा, है ना, a प्लस सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन सिग्मा। अब सवाल में ये बताओ, मीन है नहीं आपका, गिवन दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, इसके जगह पे हम 18 लिख सकते हैं। और a कितना है हमारा? 18 है, तो 18 लिख दिया। जो समेशन एफ आई डी आई था वो ये रहा, 2f माइनस 1 अपॉन में क्या आया? 44 प्लस, ठीक है। इस चीज को अब सॉल्व करें, अब ना इस चीज को सॉल्व करें। देखो सबसे पहले इस कंडीशन में तो आपको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। क्या आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2f क्या है? एक वेरिएबल वाला टर्म है, और ये नॉन वेरिएबल टर्म है, आपस में प्लस माइनस नहीं है, चर अचर वाले पद है ना, और ये भी आपस में चर अचर वाले, तो आपस में सॉल्व नहीं है। लेकिन क्या मैं इस 18 को उधर ले जा सकता हूँ? हाँ ले जा सकता हूँ। तो वो 18 जो पहले से था मात्रा वाला, और ये इधर 18 गया माइनस में, इस साइड में सेम टू सेम लिख लो इसको अभी, 2f माइनस 40 अपॉन, ठीक है, प्लस। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या होता है? 0 आएगा। तो 0 इक्वल टू क्या है? 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस, ओके। अब ध्यान देना, क्या इसमें से 1 लिख सकता हूं मैं? देन क्रॉस मल्टीप्लाई,
ओके, अगर इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, नेक्स्ट स्टेप अगर इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 2f माइनस 40, ठीक है। और इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल में क्या आ गया, यहां तक आया सभी को समझ में, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है, ओके। अब इस -40 को उधर भेज दो, प्लस में आएगा 2f इक्वल टू प्लस, और 2f से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इनको ले जाते हैं तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो f की वैल्यू आएगी 40/2, डिवाइड करते ही आपका फाइनल आंसर f आ गया, ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन करता हूँ। सीधी सी बात यही है कि अगर आपको मीन दे दिया तो एक फ्रीक्वेंसी कोई ना कोई मिसिंग रेट को मतलब गायब कर देगा, कहीं ना कहीं। कहां से गायब कर देगा, जो आप बारंबार तो जाते हो वहां से ही गायब कर देगा, कि उसकी वैल्यू पता लगाओ कितनी है, ठीक है। उस कंडीशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, जो प्रोसेस आपने सीखा है उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। बस यही होगा, जब आप इनका सम करोगे तो वहां पे एफ आएगा, तो वो नहीं दिया हुआ प्लस में एफ आ जाएगा। जब आप यहाँ पे सम करोगे तो वहां भी आपको एफ वाला कंडीशन दिखेगा। इन्हीं सबको वैल्यू को प्रूव करना है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखा था क्वेश्चन में, तो वो भी रख दिया गया और सॉल्व करा गया है इस कंडीशन, ठीक है ना। एक चीज और, मीन का यहाँ पे आपको मिला है एक एफ, मतलब एक फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दी गई। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि 2 फ्रीक्वेंसी, वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा 5 नंबर। उस कंडीशन में आपको एक चीज और दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आपको कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, सभी फ्रीक्वेंसी का योग कितना था वो तुम्हें दे दिया जाएगा, कि बोल देंगे सभी का योग 50 था, ऐसा बोल दिया जाएगा। मतलब जब तुम यहाँ जोड़ोगे, ये एफ है, मान लो यहाँ पे 9 ना देकर तुम्हें दे देता पी, मान लो ये नहीं दिया होता, यहाँ से 9 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो साथ में एक प्लस में पी भी आता, सही बात है, लेकिन तुम्हें दे देता कि इन सबका योग असलियत में कितना है, इसके बराबर तुम वो लिख सकते थे, और सॉल्व कर दे तो एफ प्लस पी बराबर में कोई नंबर होता, तो ये इक्वेशन होता है, एक समीकरण होता। और जब इनको सॉल्व करते यहां से भी एक समीकरण आता, और फिर दोनों को बाय एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 40 ये क्वेश्चन हो गया आपका 5। समझ में आया सभी को, ये थोड़ा सा करते करते आपको 9 था यहाँ पे आगे अच्छे समझ में क्वेश्चन क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।